Okay, so good morning. एक दो मिनट देते हैं बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने के लिए. Just 1 second. Mute your microphone, Rekha. Rekha, mute your. Rekha, Okay, so let's start. तुम लोग अपना अपना attendance chat box पे दे दो जो present हो. Okay, so today we'll observe that the working principle of directional coupler. So before we proceed, so last class में जो हम लोग का S parameter हो गया था, so ABCD parameter and transmission, क्योंकि इसमें हम लोग का S parameter का जो हो गया है उसका basic concept हम लोग का याद होना चाहिए. That means जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज है, जो इस पैरामीटर्स का जो जो मतलब फीचर्स हम लोग देखे थे जितना सारा, तो कंजुगेट, ओके, सो वो सब हम लोग का इसमें लगेगा. एंड नॉट ओनली इसमें, हम लोग जब जब इसके आगे मैजिक टी या फिर जो जो मतलब माइक्रोवेव कंपोनेंट्स स्टडी करेंगे सबका मतलब हम लोग इस पैरामीटर्स को निकालेंगे. सो लाइकवाइज जो अभी हम लोग जो डायरेक्शनल कपलर स्टडी करने जा रहा है, सो इट इज अ माइक्रोवेव कंपोनेंट्स. ओके, सो लेट्स share my screen. And before that, can anyone tell me that why transmission matrix are not used in microwave? Last class में ये हुआ था, so कोई ये बोलना चाहोगे? माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में हम लोग ट्रांसमिशन मैट्रिक्स क्यों नहीं यूज करते हैं? What is the basic reason behind it? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन कौन है? कैन एनीवन टेल? ट्रांसमिशन मैट्रिक्स या फिर एबीसीडी मैट्रिक्स हम लोग क्यों यूज नहीं करते माइक्रोवेव में? सर इट इज, सर बोले? हाँ बोलो. सर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, और equipment are not available to measure the total voltage or total current in the on the microwave frequency. Okay, very good. And that is why we move to the S matrix. Okay, so S matrix के तरफ हम लोग फिर इसी कंडीशन के लिए गए हैं, क्योंकि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज रेंज में हम लोग जो टर्मिनल है उस टर्मिनल को ओपन सर्किट या फिर शॉर्ट सर्किट करना बहुत ही डिफिकल्ट है. ओके, सो दिस रीजन के वजह से हम लोग जो है एस पैरामीटर के थ्रू
कोई भी मतलब पोर्ट के थ्रू कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना रिटर्न लॉस हो रहा है, तो एस पैरामीटर एस मैट्रिक्स के थ्रू उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी आर मोर कंसर्न अबाउट एस मैट्रिक्स और एस पैरामीटर। सो अभी हम डायरेक्शनल कपलर का बात करेंगे। सो डायरेक्शनल कपलर एक, अगर हम तुम लोगों को पिक्चर दिखाएंगे कि किस तरह का दिखता है, सो इट इज लाइक दिस। ओके, सो आई थिंक इट इज विजिबल। यार ये जो पोर्ट दिख रहा है ना, सो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहेंगे, सो वी आर प्रोवाइडिंग आवर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, दैट मींस इनपुट सिग्नल फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ओके, जो रेड इंक से जो दिख रहा है, एंड जो हम लोग का जो मेन पावर मतलब जो आउटपुट आना चाहिए, सो वो किस कहाँ से होगा, इस डायरेक्शन से हम लोग को मिलना चाहिए। क्लियर, ये ब्लू से हम दिखा रहे हैं, सो इस डायरेक्शन से हम लोग को मिलना चाहिए। सो व्हाट इज दिस? तो ये जो मेनली पोर्ट दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि फॉरवर्ड रिसीव पावर पोर्ट, दैट सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे कपल्ड पावर। मतलब यहाँ से जो हम लोग को मिलेगा, दैट मीन्स कपल पावर मिलेगा, कपल्ड पावर। अभी हम मतलब तुम लोग को दिखाएंगे, यहाँ से हम लोग को जो मिलेगा कपल पावर। तो मेन हम लोग का जो आउटपुट है वो है मेरा फॉरवर्ड का, जो मेरा फॉरवर्ड रिसीव्ड पावर, ठीक है, वो इस पोर्ट से हम लोग को मिलेगा। क्लियर हुआ? सो इस तरह से कुछ मतलब दिखता है डायरेक्शनल कपलर। अभी तुम लोग को जब हम मतलब हैंड रिटन नोट से दिखाएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, बट दिस इज द मेन मतलब लेबोरेटरी में हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। और भी एक पोर्ट रहता है इसमें, और भी एक पोर्ट रहता है, देखो इस साइड में ये जो पोर्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे टर्मिनेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ ये जो पोर्ट है ये बेसिकली इसमें भी और एक मतलब इस तरह से डिवाइस हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो वो हम लोग इस तरह से उसको लेके ही करेंगे। तो इस ये पोर्ट अगर होता तो इसमें से जो पावर हम लोग को निकल आना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते बैक पावर, इसको हम लोग बोलते बैक पावर, पीबी। ओके, सो बेसिकली ये पीबी आइडियली 0 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इधर से पोर्ट को सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं, और ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट से हम लोग को कोई भी सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक होके हम लोग को नहीं आना चाहिए। ओके, दैट मीन्स ये दोनों पोर्ट हम लोग का प्रॉपरली आइसोलेट होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग लेबोरेटरी में जब काम करते हैं तो इसका हम लोग उतना जरूरत नहीं पड़ता है, तो आइडियली इट इज 0, बट नॉट प्रैक्टिकली हम लोग इसको 0 नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग को मिल ही जाता है, लेकिन जितना कम इसमें से इस पोर्ट से हम लोग का सिग्नल मिलेगा उतना ही हम लोग का डायरेक्शनल कपलर अच्छा रहेगा। सो दिस इज द एक लेबोरेटरी व्यू ऑफ अ डायरेक्शनल कपलर। सो अगर हम और भी एक फोटो देखेंगे डायरेक्शनल कपलर का, और भी एक फोटो देखेंगे, तो एक्चुअली डायरेक्शनल कपलर कैसा किस तरह का दिखता है, इसीलिए ये होना नॉलेज होना जरूरी है। देखो यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ पर भी सेम चीज, दैट मीन्स वी विल प्रोवाइड इनपुट सिग्नल फ्रॉम दिस एंड। ओके, एंड हम लोग का जो रिसीव्ड पावर मिलेगा वो कौन सा पोर्ट से, इस पोर्ट से हम लोग का रिसीव्ड पावर मिलेगा। दैट मीन्स ये हम लोग का मेन आउटपुट हो गया, ये मेन इनपुट एंड ये मेन आउटपुट, एंड इट इज अ 4 पोर्ट डिवाइस ऑल्सो। देखो यहाँ से हम लोग का क्या मिलेगा, कपल्ड पावर। क्लियर हुआ? दैट मीन्स जो हम लोग दे रहे हैं, इधर से इनपुट, इधर से मेन मतलब आउटपुट, मेन आउटपुट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिसीव पावर, एंड यहाँ से हम लोग का जो है कपल्ड पावर उसका मिलेगा, फॉरवर्ड कपल पावर। ये है बैकवर्ड कपल पावर, तो इसको हम लोग मेनली बैक पावर भी बोलते हैं। तो पी बी से इसको डिनोट किया जाता है। तो आइडियली इट इज 0, तो इसको देखो हम लोग ऑलरेडी बंद करके रखे, दैट मीन्स इधर से हम लोग कुछ काम ही ऑपरेट प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आइडियली इट इज अ 4 पोर्ट डिवाइस, 1 2 3 एंड 4। क्लियर हुआ? अभी हम लोग देखते हैं फिर इसका जो कैसे इसका एस पैरामीटर और ये डायरेक्शनल जो कपलर है, ये डायरेक्शनल कपलर का क्या क्या हम लोग का चाहिए, एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हम जब नोट डिस्कस करेंगे उसमें तुम लोग को बोलेंगे। तो डायरेक्शनल कपलर का कुछ प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बोल सकते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो देखो दिस इज द डायरेक्शनल कपलर जो हम लोग
जो वही जो डायग्राम है उस डायग्राम को हम लोग इस फॉर्मेट पे ड्रॉ करके रखे। ठीक है, ठीक से समझना, इंटरेस्टिंग है, इसमें टफ कुछ है नहीं, तो इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ कुछ पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है जो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें अच्छा से सुनोगे, कंसंट्रेशन रखोगे तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। देखो, दिस इज पोर्ट 1, दिस इज पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। तो सबसे पहले इसका बेसिक हम लोगों का क्लियर होना चाहिए। हम क्या बोले कि दिस इज अ 4 पोर्ट डिवाइस। तो ये मेनली 3 जो पोर्ट है, ये 3 पोर्ट को हम लोग टर्मिनेट करके रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मली मतलब जब प्रैक्टिकल सिचुएशन तो ये पोर्ट होता नहीं है इसमें जगह पे, इसको टर्मिनेट करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग का मतलब जब हम लोग थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे तो इसमें इसको लेके ही चलना पड़ेगा। सो देखो, यहाँ पे पोर्ट 1 से हम लोग सिग्नल को प्रोवाइड करेंगे, पोर्ट 1 से सिग्नल को प्रोवाइड करेंगे जो कि माइक्रोवेव रेंज में। ओके, सो हम लोग जो ये पोर्ट 2 है, पोर्ट 1 सिग्नल को PI या फिर P1 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, P1 टर्मिनोलॉजी जो हम डेरिवेशन यूज किए हैं, उस मेरा जो अभी जो हम मतलब नॉमेनक्लेचर है वो जो मेरा नोट पे लिखा हुआ है उस बेसिस पे है। ठीक है, बुक्स पे अगर मान लो कोई और टर्म से डिनोट किया गया है तो उसका डेरिवेशन भी उस तरह से बनेगा। ये तो बार बार रोज एक चीज नहीं बोलना मतलब अच्छा नहीं लगता है। सो मतलब जैसे जैसे तुम इक्वेशन डेवलप करोगे, जैसे जैसे तुम दिखाओगे अपना डायग्राम में जो जो फिगर तुम लोगे, उसी हिसाब से तुम्हारा डेरिवेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसको P1 ही लेना है, कोई PI भी ले सकता है, कोई और भी कुछ ले सकता है, तो जैसा उसका ये मर्जी। इसमें बच्चों का जैसा नहीं है कि इसको X ही लेना है, इसको Y ही लेना है, नॉट लाइक दैट। तुम जैसे जैसे फिगर में ड्रॉ करोगे उस हिसाब से तुमको आगे बढ़ाना होगा। ओके, तो जहां पे हम लोग थे, तो यहाँ पे हम लोग मतलब पोर्ट 1 से इंसिडेंट सिग्नल को प्रोवाइड कर देंगे। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं इनपुट पावर। ओके, देखो ऑलरेडी मेरा नीचे लिखा हुआ है, इट इज रिटन हियर। थोड़ा सा हम छोटा करते हैं साइज को। ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। सो देखो, यहां से हम लोग जो है पोर्ट 1 से हम लोग इंसिडेंट पावर को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पोर्ट 1 से हम लोग इंसिडेंट पावर दे रहे हैं। बाकी हम लोग का जो मेन पावर आउटपुट टर्मिनल कौन सा है, पोर्ट 2, दिस वन। इसको हम लोग PR नाम दिए। हम लोग का कपल्ड जो पावर होगा, कपल्ड पावर हम लोग जो ये वाला पोर्ट 4 हम लोग नाम दिए इस पोर्ट से, ये आइडियली 0। ठीक है, ये आइडियली 0, इस पोर्ट से हम लोग का कोई सिग्नल नहीं आना चाहिए। तो मेनली यहां से हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, ये दिस इज रिसीव्ड पावर। एंड ये जो पोर्ट है इसमें से हम लोग अगर कुछ पावर रिसीव करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड कपल्ड पावर। इसीलिए PF लिखा हुआ है, फॉरवर्ड कपल्ड पावर। एंड ये जो इधर से भी हम लोग कपल्ड पावर ही रिसीव करते हैं, लेकिन वो है बैकवर्ड कपल्ड पावर। ठीक है, तो हम लोग बैकवर्ड कपल्ड पावर को इग्नोर करेंगे हमेशा, क्योंकि आइडियली इट इज 0। ओके, सो बैकवर्ड coupled power and forward coupled power क्लियर हुआ ना। सो इट इज योर मेन इनपुट एंड दिस इज योर मेन आउटपुट। एंड यहाँ से हम लोग का फॉरवर्ड कपल्ड पावर, एंड यहाँ से हम लोग का पोर्ट 3 जो हो जाएगा बैकवर्ड कपल्ड पावर। तो ये चारों टर्म ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है। सो लिखा हुआ है इनपुट पावर PI, फॉरवर्ड रिसीव पावर PR, फॉरवर्ड कपल्ड पावर PF एंड बैक पावर PB। आइडियली PB इज इक्वल टू 0, दैट मींस आइडियली ये टर्मिनल से हम लोग का कोई पावर रिसीव नहीं होता है। तो अभी इसमें एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि देयर आर वैरायटी ऑफ डायरेक्शनल कपलर्स अवेलेबल इन मार्केट, अमंग व्हिच हम तुम लोग का दो मतलब बोलना चाहेंगे एग्जांपल। सपोज एक 3dB कपलर, 3dB डायरेक्शनल कपलर। डायरेक्शनल कपलर मतलब इस तरह से 4 पोर्ट से ही बनेगा। ठीक है, तो 3dB कपलर में क्या होगा, जस्ट एक बेसिक आइडिया तुम लोग भी रखो कि यहां से मान लो जो हम लोग पावर देंगे, ठीक है, सपोज इट इज 1 वाट। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, सपोज इट इज 1 वाट, सपोज इट इज 1 वाट। तो 3dB डायरेक्शनल कपलर पे क्या होगा, ये जो पावर है ना, ये पावर पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होके मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दैट मींस वी विल रिसीव 0.5 पावर, 0.5 watt power from main output, that means from the received power, and 0.5
word output from this forward coupled power. ठीक है, that means receipt power में हाफ आधा पार्ट एंड फॉरवर्ड कपल्ड पावर में आधा पार्ट. इसमें से हम लोग कोई भी पावर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं अभी. तो क्लियर हुआ, 3 dB में जो पावर है वो आधा आधा बांट जाएगा. नॉर्मली हम लोग लैब में 3 dB यूज करते हैं. सो यहाँ से जो मेन होगा तो वो पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों जस्ट एकदम इक्वल अमाउंट में वो पावर डिवाइड होके एक फॉरवर्ड रिसीव पावर में हो जाएगा, एक फॉरवर्ड कपल्ड पावर में हो जाएगा. क्लियर. ठीक साइमल्टेनियसली और भी अगर हम लोग डायरेक्शनल कपलर अगर देखेंगे 10 dB डायरेक्शनल कपलर, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हम लोग पावर प्रोवाइड कर देंगे उसका 90% पावर will get as our main output. That means receive power पोर्ट में, पोर्ट 2 में हम लोग 90% पावर हम लोग अचीव करेंगे. क्लियर हुआ. 10 dB का बात कर रहे हैं, 90%. एंड ये जो फॉरवर्ड, इसमें ये पोर्ट से हम लोग फिर भी कुछ भी नहीं इग्नोर कर रहे हैं, इस पोर्ट से कुछ भी नहीं आएगा. दैट मींस वेव विल पास ओनली दिस डायरेक्शन एंड कुछ कपल्ड में जाएगा. सो यहाँ से 90% है, दैट मींस यहाँ से हम लोग का 10%. दैट मींस जो कपलिंग पावर है, फॉरवर्ड कपलिंग पावर, तो उधर उसमें 10% हम लोग रिसीव करेंगे. सो अभी तुम लोग बोलो कि इसमें अगर 1 वाट हम लोग अगर 1 वाट पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, मेन 1 वाट पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेन इस पोर्ट 2 से हम लोग को कितना मिलेगा, इसमें से 1 वाट अगर देंगे तो पोर्ट 2 से कितना मिलेगा, लिखा हुआ है तुम लोग का सामने. बोलो कोई. 1 वाट देंगे 10 dB में, तो फिर पोर्ट 2 में कितना, और पोर्ट 4 में कितना, और पोर्ट 3 में कितना. Are you in? 27 participants are there. सर पोर्ट 3 में 0 होगा. हाँ, पोर्ट 3 में 0 होगा, और पोर्ट 2 और पोर्ट 4 में हाफ हाफ हो हो जाएगा सर. 10 का नहीं, रॉन्ग आंसर. हाफ हाफ नहीं होगा सर. 0.9 और 0.1 होगा सर. राइट. ओके. सो अभी जैसा जो आई थिंक पहले जो बोल रही थी, तो हाफ हाफ हो जाएगा किस केस में, इफ यू यूज 3 dB directional coupler. ओके, इफ यू यूज 3 dB directional coupler. बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, यहाँ पे हम लोग 10 dB directional coupler यूज किए, नॉट 3 dB. सो यहाँ पे देखो 10 dB है, इधर लिखा हुआ है 10 dB directional coupler. सो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग का नहीं होगा, मतलब आधा आधा नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 90%. दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग 1 दे रहे हैं, इधर से हम लोग 90.9 मिलेगा, 0.91. एंड ये वाला जो फॉरवर्ड कपल्ड पावर है, इधर से हम लोग का 0.1 वाट मिलेगा. क्लियर हुआ. थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत हो रहा है. ओके. सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो इस तरह से मतलब हम लोग का एक कपलर का बेसिक डायग्राम इस तरह से कुछ दिखता है. ओके. सो अभी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट पावर, फॉरवर्ड पावर, पीआर. फॉरवर्ड हमेशा ये वाला याद रखना, ठीक है, कि ये जो पोर्ट 3 है ये बैक पावर है, ये मतलब बैकवर्ड पावर कपल्ड पावर है, इसको हम लोग 0 रखेंगे. मेन जो भी होगा ये दो पोर्ट में, दैट मींस पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4 में. पोर्ट 2 से हम लोग का मेन आउटपुट हो जाएगा, एंड पोर्ट 4 से हम लोग का हो जाएगा फॉरवर्ड कपल्ड पावर. इधर से हम लोग का फॉरवर्ड आउटपुट और इधर से फॉरवर्ड कपल्ड पावर. ओके. सो अभी जो है मेन, जैसे हम बोल रहे थे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज कपलिंग फैक्टर. दैट मीन्स ये जो कपलिंग फैक्टर है, और भी 2-4 चीजें जैसे डायरेक्टिविटी है, आइसोलेशन है, ये सब जो टर्म है, ये सब मतलब पैरामीटर से हम लोग एक डायरेक्शनल कपलर को कैसे, मतलब उसका बिहेवियर है, कैसे उसका नेचर है, ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. ओके. सो ये हम लोग को जानना जरूरी है. सो कपलिंग फैक्टर C इक्वल्स टू,
ठीक से सुनना, ठीक है। हम थोड़ा सा क्विक मतलब बोलेंगे क्योंकि अभी सिलेबस मतलब जो है अभी बहुत बाकी है एंड खींचना भी पड़ेगा। सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन इट, क्योंकि टाइम हम एक ही चीज मतलब रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सो कपलिंग फैक्टर C इक्वल्स टू 10 log PI बाई PF। PI बाई PF, थोड़ा सा हम देखते हैं PI बाई एंड PF क्या है। देखो PI मतलब ये वाला, ठीक है, PI मीन्स ये वाला पार्ट। सो हम लोग इस डायरेक्शन से सिग्नल को प्रोवाइड कर रहे हैं एंड PF दैट मीन्स हम लोग का कपल्ड पावर कितना हो रहा है। सो देखो नाम ही है कि कपल्ड पावर, कपलिंग फैक्टर मतलब कपलिंग कितना हो रहा है, ये मेन हम लोग का जानना है, ठीक है। कपलिंग फैक्टर मीन्स कपलिंग कितना हो रहा है। सो हम लोग इधर से एक माइक्रोवेव सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, उसी का रेस्पेक्टिव में कुछ आउटपुट हम लोग का मेन मिलेगा एंड कुछ आउटपुट हम लोग का कप मतलब एज ए कपल्ड पावर मिलेगा। क्लियर हुआ। सो ये कपलिंग कितना हो रहा है, सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट दैट। दैट मीन्स हम लोग ये वाला पोर्ट एंड ये वाला पोर्ट लेके कंसर्न्ड है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब लॉगरिथमिक लिया गया है। सो कपलिंग पावर क्लियर आई थिंक हो गया है। PI एंड PF दैट मीन्स इंसिडेंट, जो मेन मेरा सिग्नल है वो इंसिडेंट हो रहा है एंड फॉरवर्ड कपल्ड पावर कितना हो रहा है, फॉरवर्ड कपल्ड पावर कितना हो रहा है साइमल्टेनियसली। अगर ये मतलब ये जो कपलिंग फैक्टर ये किस कपलिंग फैक्टर के लिए, फॉरवर्ड कपल्ड पावर के लिए। अगर कोई इसमें तुम लिखोगे कि PB दैट मीन्स उस समय हम लोग क्या लिखेंगे, PB लिखने का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग बैकवर्ड कपल्ड पावर के रिस्पेक्टिव में बात करना चाह रहे हैं। मतलब इधर से हम लोग दे रहे हैं सिग्नल, ओके, एंड इधर से हम लोग का कितना मिल रहा है बैकवर्ड कपल। ये है फॉरवर्ड कपल, ये है बैकवर्ड कपल। तो बैकवर्ड कपल हमेशा हम लोग इग्नोर करेंगे, मतलब ये वाला पोर्ट से मतलब हम लोग जितना मतलब आ जाएगा सो बैकवर्ड कपल्ड में, तो उतना हम लोग का प्रॉब्लम। बैकवर्ड कपल जितना हम लोग का मिलेगा पावर, उतना हम लोग का डायरेक्शनल कपलर उतना अच्छा नहीं। सो हमेशा अगर कोई लिखोगे PI बाई PB, ठीक है, PI बाई PB, सो उस केस में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड कपल्ड पावर लेके तुम लोग बात करोगे। तो मेनली हम लोग फॉरवर्ड कपल्ड पावर के ही बातचीत करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड आउटपुट एंड फॉरवर्ड कपल्ड पावर। ये दो पोर्ट में ये एक इनपुट दे रहा है, तो इनपुट देने के बाद इधर से फॉरवर्ड पावर एंड इधर से फॉरवर्ड कपल्ड पावर, ये दो पोर्ट लेके हम लोग मेनली सीरियस है। सो डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिविटी को कैसे हम लोग डिफाइन किए हैं इधर। So directivity is equals to 10 log PF by PB। PF by PB, PF मतलब क्या है, PB मतलब क्या है, देखो डायग्राम से, PF by PB, PF मीन्स ये वाला एंड PB मीन्स ये वाला, ये PB है, ओके, PB। सो फॉरवर्ड कपल्ड बाय बैकवर्ड कपल्ड, ठीक है। तो एक चीज बोलो तो हमेशा हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसको हम लोग जीरो मानेंगे, जीरो मानेंगे। सो PF के पार्ट में हम लोग कुछ वैल्यू हम लोग को मिलेगा, PF के पार्ट में हम लोग का कुछ वैल्यू मिलेगा, बाई PB। सो यहाँ पे देखो ये PB हम लोग क्या बोल रहे हैं कि PB का वैल्यू हम लोग का जीरो रहेगा। सो एक आइडियल डायरेक्शनल कपलर के लिए, एक आइडियल डायरेक्शनल कपलर के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा ये वैल्यू, एक आइडियल डायरेक्शनल कपलर के लिए ये PB तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर से हम लोग का कोई सिग्नल नहीं आएगा, PB इक्वल्स टू जीरो, पावर नहीं आएगा कुछ भी। तो PF के वैल्यू पे हम लोग का कुछ मिलेगा, दैट मीन समथिंग बाय जीरो इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ओके। सो हम लोग का जो ये जो पैरामीटर है ये अगर इनफाइनाइट हो जाएगा आइडियल केस में, माउस का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सो ये जो मेनली मेरा डायरेक्टिविटी है, डायरेक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगा आइडियल केस में। क्लियर हुआ, क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टिविटी आइडियल हो जा रहा है, क्योंकि PB को अगर हम लोग जीरो बना देंगे तो उस केस में ये तो इनफाइनाइट हो गया, समथिंग बाय जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो 10 log इनफाइनाइट इक्वल्स टू इनफाइनाइट, सो D इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा आइडियल केस के लिए। क्लियर, ठीक उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट इसमें देखो लिखा हुआ है आइडियली PB इज इक्वल्स टू जीरो, बट प्रैक्टिकली हाउ मच लेस इट इज डायरेक्शनल कपलर इज गुड। दैट मीन्स प्रैक्टिकली तो जीरो रहता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम लोग का इधर कुछ वैल्यू रहता है,
सो इसमें हम लोग जितना मतलब जीरो के पास मतलब जितना कम हम लोग का बैकवर्ड कपलिंग पावर मिलेगा उतना हम लोग का डायरेक्शनल कपलर अच्छा है। सो यहाँ पे और भी एक पैरामीटर है आइसोलेशन। आइसोलेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, 10 log PI by PV, 10 log PI by PV। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं एंड उसको उसमें हम लोग का पीबी मतलब जो पीबी है बैकवर्ड PI by PV, ठीक है। तो आइसोलेट करने का मतलब है इसी में ही और भी मतलब आगे तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जहां से हम लोग इनपुट दे रहे हैं इस मतलब पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3 इस दोनों को हम लोग को आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट मतलब तो ये तो समझ में आ ही गया है कोरोना के टाइम में क्या आइसोलेशन का मतलब कि अलग रहना, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोई भी टच नहीं रहना। सो पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3 को हम लोग अलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे एंड पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4 को भी हम लोग आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। तो इस ये करने का मतलब क्या हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग जो भी पावर इसमें से दे रहे हैं, ठीक है, इसके साथ ये पोर्ट 3 का कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग जितना मतलब प्रॉपरली इसको आइसोलेट कर देंगे, ठीक है, दैट मीन्स ये जो पावर जा रहा है इधर से इनपुट कर रहे हो, पोर्ट 3 अगर एकदम प्रॉपरली आइसोलेटेड है देन नो पावर विल बी कमिंग फ्रॉम दिस पोर्ट, जो भी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा आइदर इस पोर्ट में और इस पोर्ट में, वही हम लोग का मतलब रिक्वायरमेंट है। इस पोर्ट में रिफ्लेक्टर हम लोग नहीं करना चाहते, तो इसको हम लोग जो है ना प्रॉपरली आइसोलेट करना पड़ेगा। सो वी आर इन आइसोलेशन के केस में वी आर कंसर्न अबाउट PI एंड P3, सिमिलरली P2 एंड P4। क्लियर हुआ? सो आइसोलेशन हम लोग देखें तो देयर आर मेनली 3 फैक्टर्स, कपलिंग फैक्टर, डायरेक्टिविटी ऑफ डायरेक्शनल कपलर एंड आइसोलेशन। ओके, सो आइसोलेशन के केस में भी एंड डायरेक्टिविटी के केस में भी जो हम बोल रहे थे, दोनों को केस में आइडियल केस में पीबी नीचे है, इसमें भी आइसोलेशन में 10 log PI by PV, पीबी नीचे है एंड डायरेक्शन के केस डायरेक्शनल डायरेक्टिविटी के केस में भी D इक्वल्स टू 10 log PF by PV, पीबी नीचे है। सो पीबी दोनों नीचे है। तो आइडियल केस में हम क्या बोल रहे हैं कि बैक पावर हम लोग को बैक कपल्ड पावर नहीं चाहिए, मतलब नहीं होता है आइडियल केस में पीबी 0। तो दोनों के केस में ये जो वैल्यू है आइसोलेशन एंड डायरेक्टिविटी दोनों इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, प्रैक्टिकल केसेस में आइडियल केसेस में, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू एकदम मतलब मिनिमम 0 करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वी विल गेट सम इग्नोरेबल वैल्यू आल्सो। सो जितना हम लोग का पीबी का वैल्यू मतलब कम कर पाएंगे हम लोग का डायरेक्शनल कपलर उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी जो है हम लोग का डायरेक्शनल कपलर का स्कैटरिंग मैट्रिक्स डिफाइन करना है, ठीक है, स्कैटरिंग मैट्रिक्स। तो हम लोग जानते हैं कि स्कैटरिंग मैट्रिक्स कैसा होता है। स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऑफ ए 4 पोर्ट डिवाइस वी नो दिस S11 S12 S13 S14 like this, S41 S42 S43 S44। दिस इज द बेसिक ये डायरेक्शनल कपलर का एस मैट्रिक्स नहीं है, ये बेसिक मतलब एस मैट्रिक्स का एक पैटर्न है। मतलब कोई भी 4 पोर्ट डिवाइस होगा तो इस तरह से दिखेगा S11 S12 S13 S14। ये S11 का मतलब तुम लोग को समझ में आता है या S12 का मतलब समझ में आता है SIJ? क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो हो रहा है ये रिफ्लेक्शन है और दिस इज द इंसिडेंट, ये तुम लोग का याद होगा SIJ का मतलब। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी मतलब हो रहा है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है लास्ट क्लास में, इसीलिए एस मैट्रिक्स के ऊपर 2 पोर्ट एंड 4 पोर्ट में इतना ज्यादा फोकस किया गया था। तो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे पैसिव जो डिवाइसेस है उसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स हम लोग को निकाल के देखना पड़ेगा। सो स्कैटरिंग मैट्रिक्स क्यों हम लोग निकालते हैं, ठीक है, क्यों निकालते हैं स्कैटरिंग मैट्रिक्स? बेसिकली कोई भी एक जो डिवाइस है उसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स निकालने का यही मतलब है कि उसका जो पोर्ट्स है उसमें पोर्ट्स के थ्रू मतलब कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर कितना रिटर्न लॉस हम लोग को मिल रहा है वो हम लोग मेजर करना चाहते हैं। ओके, सो कितना रिटर्न लॉस है उसमें हम लोग मोर कंसर्न है। सो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें वो जो तुम्हारा ऊपर वाला जो डायग्राम है उसको इस तरह से हम लोग का विजुअलाइज किए, दैट मींस इट इज P1
इट इज P2, इट इज P3 एंड इट इज P4। फिर से हम बोल रहे हैं P1 से हम लोग इनपुट देंगे माइक्रोवेव सिग्नल, P2 से हम लोग का मेन आउटपुट मिलेगा, ठीक है, रिसीव पावर मिलेगा P2 से, एंड P4 से हम लोग का क्या होगा, P4 से हम लोग का फॉरवर्ड कपल्ड पावर मिलेगा, एंड P3 से हम लोग का बैकवर्ड कपल्ड पावर मिलेगा, जो कि आइडियली हम लोग 0 करके रखें। क्लियर? दिस इज द वही डायग्राम, एक सिंपल एक लाइन से किया हुआ है। तो देखो इसमें क्या क्या है। तो अभी जो है हम लोग का जो प्रॉपर एक 4 पोर्ट नेटवर्क है ना, तो उसका सारा का सारा कंडीशंस हम लोग का अप्लाई करना है। दैट मींस हम लोग का सारा प्रॉपर्टीज याद है, उस प्रॉपर्टीज के बेसिस में हम लोग डायरेक्शनल कपलर का मतलब क्या क्या हो रहा है, कहां से इनपुट देने से, मतलब अभी तो हम जितना देर तुम लोग को डिस्कस किए, उसी डिस्कशन से हम लोग क्या क्या एजम्पशन ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एस पैरामीटर, ठीक है, उसी को हम लोग एक एक करके लेंगे एंड इसका इस ए मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग ये जो एस मैट्रिक्स दिख रहा है इसके ऊपर पुट करते चले जाएंगे। तो देखो क्या क्या है, देखो हियर ऑल द 4 पोर्ट्स, कुछ एजम्पशन से, ज्यादा नहीं है, तो सिंपल है, कुछ स्टेप्स याद रखने से ही तुम लोग इसको कर दो। देखो हियर ऑल 4 पोर्ट्स आर मैच टर्मिनेट पोर्ट्स, ठीक है, ये जो डायरेक्शनल कपलर इधर लिया गया है सारा का सारा मैच टर्मिनेटेड पोर्ट है। मैच टर्मिनेटेड पोर्ट होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी पोर्ट से हम लोग का रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि देयरफॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑल पोर्ट्स इज 0। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑल पोर्ट्स मतलब सेम पोर्ट से, मतलब इफ यू आर प्रोवाइडिंग सिग्नल फ्रॉम दिस पोर्ट you will not receive any reflection from this port. Suppose you are providing signal from this port, okay, so इस पोर्ट से कोई सिग्नल हम लोग और रिटर्न ऑन नहीं आएगा। ये तो क्लियर हो गया है ना। हम लोग मान लो इस पोर्ट से हम दे रहे हैं सिग्नल, सपोज इस पोर्ट से दे रहा है, तो हम लोग ये डेफिनेटली एश्यूम नहीं करेंगे कि जो सिग्नल है वो हम लोग क्या चाहेंगे, फॉरवर्ड हो जाए, मतलब बैक होके फिर इसी पोर्ट से उसी पार्ट का सिग्नल का मतलब आ जाए, ये हम लोग नहीं चाहते। जो सिग्नल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज इस डायरेक्शन से दे रहा हो, तो ये सिग्नल कभी भी इसी पोर्ट से और रिटर्न हम लोग नहीं चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो दैट इज व्हाई हम लोग बोल रहे हैं कि सारा का सारा टर्मिनेटेड है, और कोई भी मतलब पोर्ट से तुम सिग्नल दे दो, कोई भी पोर्ट से सिग्नल दे दो, वो सिग्नल उसी पोर्ट से और रिटर्न नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हो रहा है जो भी मेरा कंडीशन है S11, S22, S33 and S44 all are 0. Okay, so it follows property of symmetric, that means Sij equals to Ji। ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग जानते थे सिमेट्रिक फॉर प्रॉपर्टी, तो ये हो, इसका मतलब यही हुआ S11 एंड Sij इक्वल्स टू Sji। तो ये अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो उसका ये इसका दौरान हम लोग ये वाला कंडीशन, इतना सारा कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई कर देंगे। इसका कंडीशन देखो सेटिस्फाई करने का मतलब S32, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, S23, S13 इक्वल्स टू S13। इसको थोड़ा सा समझो कि S13 हम क्यों लिख रहे हैं, S13 क्यों लिख रहे हैं। देखो S13 इसीलिए लिख रहे हैं कि S13 दैट मींस 3 से हम लोग का इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड 1 से हम लोग का रिफ्लेक्शन मतलब मिल रहा है, तो ये हम लोग का नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? ये हम लोग का नहीं चाहिए। so like this हम लोग जो मतलब जो प्रॉपर्टी है S32 इक्वल्स टू S23, S13 इक्वल्स टू S31, S24 इक्वल्स टू S42, S34 इक्वल्स टू S43, S41 इक्वल्स टू S14। ओके, क्लियर हुआ? तो ये सारा कंडीशंस हम लोग उसमें पुट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, देखो आइडियली पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3 आर परफेक्टली आइसोलेटेड टू ईच अदर एंड पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4 आर परफेक्टली आइसोलेटेड टू ईच अदर। जैसा हम बोल रहे थे, ये दोनों पोर्ट परफेक्टली आइसोलेटेड है, परफेक्टली आइसोलेटेड है, मतलब ये पोर्ट एंड ये पोर्ट परफेक्टली आइसोलेटेड, ये पोर्ट एंड ये पोर्ट परफेक्टली आइसोलेटेड। ठीक है, क्लियर हुआ? दैट मींस इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि P1 से अगर तुम कुछ सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो, यू विल नॉट गेट बैक एनी सिग्नल इन P3 और वाइस वर्सा। दैट मींस अगर P3 से कुछ सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो तो वो सिग्नल फॉरवर्ड होकर P2 एंड P4 में बढ़ जाएगा, लेकिन P1 से कुछ सिग्नल रिसीव नहीं करोगे। ठीक है, दैट मींस बैकवर्ड कपल पावर नहीं होगा। लाइक दिस, P2 से अगर कुछ डिलीवर कर रहे हो तो P4 से कुछ नहीं मिलेगा एंड वाइस वर्सा, P4 से अगर कुछ डिलीवर कर रहे हो तो P2 से कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? ये एकदम प्रॉपर्ली आइसोलेटेड कंडीशन में रहेगा।
तभी जाके ये पॉसिबल है। तो ये परफेक्ट, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग S13 इक्वल्स टू S31 होगा, ठीक है। S31 दैट मींस ये इसमें से S13 इक्वल्स टू S31। S13 का मतलब क्या है? S13 का मतलब है 3 से तुम दे रहे हो और 1 से दे रहे हो, एंड और 13 का मतलब है 1 से तुम रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड 3 से प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये दोनों का केसेस में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है। क्लियर हुआ? सो ये पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3 आइसोलेट करने के लिए ये वाला कंडीशन S13 इक्वल्स टू S31 इक्वल्स टू 0, हम लोग का ये 0 हो जाएगा। एंड पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4 अगर प्रॉपरली अगर आइसोलेटेड है तो ये दो कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई कि S24 इक्वल्स टू S42 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जितना सारा वैल्यू हम लोग को मिला है, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू, जितना सारा वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, ये वाला वैल्यू एंड ये वाला जो ये सब जगह पे हम लोग जो पुट किए, हम लोग अचीव हम लोग किए हैं, एंड ये वाला जो अचीव किए हैं, ये सबको हम लोग वो वाला मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। दैट मींस जो एस पैरामीटर का जो बेसिक मैट्रिक्स था, ये वाला S11 S12 S13 S14, ये सब जगह पे जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, दैट मीन्स ये सब जो वैल्यू मिल रहा है ना, ये कहाँ से मिल रहा है? ये सब जो वैल्यू मिल रहा है, ये सब जो वैल्यू मिल रहा है, ये सब कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम आवर थ्योरेटिकल कंसेप्ट। दैट मीन्स हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? मतलब ये जो एस पैरामीटर है, ये एस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं। डिजाइन करने के बाद जो वैल्यूज हम लोग का अचीव हुआ, उस जगह पे हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। ये सब वैल्यू तुम लोग देखोगे कॉपी में लिख के, तो पुट करने के बाद इस तरह का कुछ रिजल्ट हम लोग को दिखेगा। क्लियर हुआ? सो ये हो जाने के बाद हम लोग और भी एक प्रॉपर्टी जानते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम लोग क्या सिखाता है कि एस एंड उसका कंजुगेट मैट्रिक्स, दैट मीन एस स्टार इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये अगर है तो इस दोनों को हम लोग को क्या करना करेगा? एस इक्वल्स टू ये वाला, एस इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स, ओके। तो ए स्टार सिंपली इसका इसके साथ एक एक स्टार हो जाएगा, और इसको हम लोग डायगोनली 1 करेंगे। देखते हैं कैसा होता है। ये जो मटेरियल है ये ऑलरेडी गूगल क्लास में मेरा दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीका से इसको बनाया हुआ है। देखो, दिस इज एस, दैट मींस एस ये वाला कॉपी हुआ है। सिंपली ये वाला हम लिखे इधर एस एंड ए स्टार, ये जो सेम सिंपल टर्म्स है उसको हम लोग एक एक करके स्टार लिख दे, दैट मींस दे आर कंजुगेट टू ईच अदर। तो इसका रिजल्ट हम लोग को इस तरह से मिलना चाहिए। दैट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं, ये जो एस इंटू एस स्टार इक्वल्स टू 1, सॉरी यहाँ पे आई होगा, ये 1 नहीं, दिस इज आई, ओके। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से हम लोग का डेवलप हुआ। क्लियर हुआ? तो ये एस इंटू एस स्टार इक्वल्स टू, इस तरह से हम लोग को डायगोनली लिखे। सो अभी जो एक चीज है हम लोग का जो है, एक एजम्पशन अगर हम लोग ले लेंगे पी एंड क्यू के टर्म्स में, पी एंड क्यू के टर्म्स में मतलब S12 इक्वल्स टू S34 इक्वल्स टू P, दैट मींस फॉरवर्ड पावर S12 एंड S34, इसमें चलो देखते हैं S12 इक्वल्स टू क्या है, S1 एंड S2, दैट मींस हम लोग इधर से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एंड इधर से हम लोग दे रहे हैं S12, एंड सिमिलरली S34 भी हो सकता है। अगर तुम इधर से दोगे तो इधर से हम लोग का फॉरवर्ड पावर इधर से मिलना चाहिए, इसमें से फिर कपल्ड हो जाएगा, है ना। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, इधर से तुम दे रहे हो तो इधर से फॉरवर्ड पावर, इधर से कपल्ड पावर। अगर तुम इस साइड से अगर इस पोर्ट 3 से अगर इनपुट करोगे, पोर्ट 3 से, तो उस केस में इधर से फॉरवर्ड पावर हो जाएगा एंड पोर्ट 2 से हम लोग का कपल्ड फॉरवर्ड कपल्ड पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म, ये कंडीशन से अगर हम लोग देखेंगे तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करता है। अच्छा, क्लास आई थिंक कट हो जाएगा, तुम लोग 3 मिनट बाद ज्वाइन करोगे, 3 मिनट बाद, कंप्लीट नहीं हुआ है आज, हम और भी एक टॉपिक कवर करेंगे, ओके। सो क्लास आई थिंक कट हो जाएगा अभी।